दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बिजनेस कैसे शुरू करते हैं। हम दो एंटरप्रेन्योर्स की कहानियों के थ्रू ये समझेंगे। पहली एंटरप्रेन्योर है राधा। राधा एक डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से आई है। कास्ट बैरियर्स का सामना करती थी। उसका एजुकेशन भी बहुत लिमिटेड था, सिर्फ 12वीं क्लास तक पढ़ी थी और एक गरीब परिवार से थी। राधा एक कैंडी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में मजदूरी का काम करती थी, मटेरियल और कैंडी के बैग्स को लोड और अनलोड करना। इतने हार्डवर्क के बाद भी वो महीने का सिर्फ 10,000 रुपये कमाती थी। पिछले 3 सालों में राधा ने अपने जीवन में जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। आज के दिन उसके पास एक 4,000 स्क्वायर फीट का घर है, एक सेडान कार है और उसकी फैक्ट्री में 16 एम्प्लॉयज हैं। आज वो एक 1.3 करोड़ रुपए की कैंडी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो उसने अपने खुद के पैसे से, बिजनेस अर्निंग से कमाई। हम बात करेंगे तरुण की भी, जो अच्छे एजुकेशन से आए थे और एक प्रिविलेज्ड फैमिली से थे, जहां उसके पापा ने उसको कैंडी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सेटअप करने के लिए 17 लाख रुपए दिए। 3 साल में तरुण ने भी ट्रांसफॉर्मेशन देखा, लेकिन उल्टी तरफ। आज के दिन उसके पास ना कोई घर है, ना कोई कार है और ना ही उसकी फैक्ट्री है। उसका बिजनेस बंद हो गया है और आज वो किसी और की फैक्ट्री में एडमिन अकाउंटेंट का काम कर रहा है। अब देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन राधा और तरुण की जिंदगी में 3 सालों में कैसे आया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरूरी है कि आपको अलग अलग टाइप के जो बिजनेस होते हैं उनके बारे में समझो। 3 टाइप के बिजनेस होते हैं। पहला, ट्रेडिंग, जिसमें आप किसी एक लोकेशन से कुछ मटेरियल खरीदते हैं और उसे बिना प्रोसेस किए दूसरी लोकेशन पर किसी और को बेचते हैं। आमतौर पर आप बल्क में खरीदते हैं ताकि प्राइस में डिस्काउंट मिले और फिर उसे ज्यादा प्राइस पे बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं, जैसे कि गारमेंट शॉप, रिटेल शॉप और किराना ग्रोसरी स्टोर। दूसरा टाइप है मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर्स या होलसेलर्स जो होते हैं उनसे माल खरीदते हैं, फिर अपनी फैक्ट्री में उसका कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट को मार्केट में ज्यादा प्राइस पे बेचते हैं, जैसे कि शर्ट मैन्युफैक्चरिंग, नूडल मैन्युफैक्चरिंग या फिर कैंडी मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा टाइप है सर्विसेज, जिसमें आपके पास कोई मशीन या इक्विपमेंट या कोई स्किल सेट होता है और आप बस कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर, ज़ेरॉक्स सेंटर या फिर टेलरिंग। अब वापस आते हैं अपने मेन सवाल पे कि बिजनेस शुरू कैसे करते हैं। देखिए, 2 अप्रोचेज हैं। पहला अप्रोच आसान और आकर्षक लगता है, जिसमें शुरुआती 1-2 साल आपको सबके सामने विनर फील होता है, लेकिन रियलिटी जल्दी ही समझ आ जाती है और आपको एहसास होता है कि आप एक गलत रास्ते पे हैं। जैसे तरुण ने यही अप्रोच अपनाई थी जब उसने अपने पापा से मिलने वाले 17 लाख से एक बड़ी कैंडी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सेटअप करी। बड़ी इन्वेस्टमेंट और हाई कैपेसिटी फैक्ट्री के साथ तरुण को लगा कि जितनी कैंडी फैक्ट्री से निकलेगी, सेल्स भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। उसको लगा कि उसको सिर्फ प्रोडक्शन देखना है और मार्केट अपने आप उसके प्रोडक्ट को खरीदने आएगी। ये एक इल्यूजन है। ज्यादातर पहली बार शुरू करने वाले एंटरप्रेन्योर्स ये गलती करते हैं कि वो अपना 80% समय प्रोडक्शन पे और सिर्फ 20% समय मार्केटिंग पे देते हैं। और क्योंकि वो मार्केट का साइज और पल्स नहीं समझते, वो बड़ी कैपेसिटी वाली मशीन्स और ज्यादा स्टॉक इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे उनकी लाइफ सेविंग्स, अंडर यूटिलाइज्ड मशीनरी और डेड इन्वेंट्री जो कि मूव नहीं करती में फंस जाती है। जब तरुण 1000 केजी कैंडी प्रोड्यूस करने के बाद लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स के पास गए, उसने रियलाइज किया कि किसी को भी उसकी कैंडी का टेस्ट पसंद नहीं आ रहा। कोई रिपीट ऑर्डर्स नहीं, कोई रिपीट सेल्स नहीं। तरुण की फैक्ट्री तीसरे महीने तक सिर्फ 1 दिन चल रही थी, पूरे 1 महीने में। फैक्ट्री गेट पर पड़ी कैंडी इन्वेंट्री डेड स्टॉक में बन गई, क्योंकि स्टॉक मूव नहीं हो रहा था। 6ठे महीने तक तरुण को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा, क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि लेबर सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी और फैक्ट्री मेंटेनेंस सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। तो राधा ने क्या अलग किया?
उसका जादू क्या था, उसकी सक्सेस की सीक्रेट रेसिपी क्या थी, चलिए पता करते हैं। राधा ने दूसरा अप्रोच अपनाया। राधा ने मुश्किल रास्ता चुना और एक लीन बूटस्ट्रैप्ड बिजनेस शुरू किया जिसमें लो इन्वेस्टमेंट था और छोटी छोटी स्टेप्स ली। उसने बहुत स्मार्टली स्टार्ट किया इन स्ट्रेटजीज के साथ। पहले अपनी लाइफ सेविंग से 1.5 लाख रुपए और फिर दोस्तों और परिवार से 1.5 लाख रुपए जमा किए। राधा ने कैंडीज ट्रेडिंग शुरू करी, लॉलीपॉप्स, हार्ड कैंडीज और सॉफ्ट कैंडीज, जो कि 3 से 19 साल के बच्चे खाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, उसने 3 लाख रुपए की कैंडीज 200 किलोमीटर दूर एक शहर से एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर से बल्क डिस्काउंट पे खरीदी और फिर वही लो कॉस्ट बल्क डिस्काउंटेड प्राइस पे अपने शहर के छोटे छोटे शॉप्स को बेची। ये लोकल शॉप्स इस ऑफर पे कूद पड़े क्योंकि उनको बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस मिला, होलसेल रेट। अब राधा ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने अपने एक्सपेंसेस, उसका टाइम कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कवर नहीं किया और इसलिए थोड़ा सा लॉस उठाया? देखिए, डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचकर राधा ने पहले साल में अपने शहर में 30 लोकल शॉप्स के साथ रिश्ता बनाया। वो हर महीने 2 बार ये बाइंग और सेलिंग का साइकिल दोहराने में सफल रही। मतलब उसने 3 लाख रुपए 2 बार रोटेट किए एक महीने में, जिससे उसकी सेल्स रेवेन्यू 6 लाख रुपए हो गई एक महीने में। एक साल में राधा ने लगभग 72 लाख रुपए का बिजनेस किया। अब इस एक साल के दौरान राधा ने अलग अलग रेसिपीज को एक्सपेरिमेंट किया ताकि वो मार्केट में ऑलरेडी सक्सेसफुल कैंडीज का टेस्ट रेप्लिकेट कर सके। वो सिर्फ मार्केट में अवेलेबल कैंडीज का टेस्ट मैच करने में ही सक्सेसफुल नहीं रही, बल्कि वो बेहतर टेस्ट वाला कैंडी बनाने में भी सफल रही। इस तरह एक साल में मुश्किल रास्ता अपनाकर राधा ने ये हासिल किया, पहला, वो सक्सेसफुली मार्केट में अवेलेबल कैंडीज का टेस्ट मैच करने में और उससे बेहतर बनाने में सफल रही। दूसरा, उसने अपने नियर बाय लोकेलिटीज में 30 लोकल शॉप्स के साथ रिश्ता बनाया। तीसरा, उसने एक साल का ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया और कंज्यूमर्स के बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व किया, यानी कि 3 से 19 साल के बच्चों को बारीकी से ऑब्जर्व किया जो उसके कंज्यूमर्स हैं। चौथा, 72 लाख रुपए की सेल्स रेवेन्यू से उसने फाइनेंशियर्स का कॉन्फिडेंस जीता और 17 लाख रुपए का फाइनेंस रेज किया एक इमली कैंडी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। दोस्तों, राधा ने प्रोडक्ट, मार्केट, ऑपरेशंस और फाइनेंस रेडी होने के बाद 100 केजी पर आवर कैपेसिटी वाली कैंडी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खड़ी करी। 2 साल के ऑपरेशंस के बाद आज वो एक ऐसे स्टेज पे हैं जहां वो महीने में 20,000 किलोग्राम की इमली कैंडी मैन्युफैक्चर कर रही है और 6 से 8 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमा रही है महीने का। वो जल्द ही डबल शिफ्ट काम शुरू करने वाली है और उम्मीद है कि अगले साल तक एक 500 किलोग्राम पर आवर फैक्ट्री लॉन्च करेंगी। राधा की सक्सेस का राज याद रखिए, पहला, छोटे से स्टार्ट करें विद लो इन्वेस्टमेंट। दूसरा, 80% समय मार्केटिंग पे फोकस करें और सिर्फ 20% समय प्रोडक्शन पे। तीसरा, इनिशियल पीरियड में लोकल शॉप्स के साथ रिश्ते बनाएं। और चौथा, कैपिटल रेस करने के लिए एक ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करें। इस रास्ते पे चलिए ताकि आपके सक्सेस के चांसेस अधिकतम हो जाए। ऑल द बेस्ट।